एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे और कितने आपके नंबर आए? मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको बहुत टाइम हो गया तैयारी करते हुए और आज भी उनके नंबर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो क्या वो नंबर या फिर वो तो तरीका है वो आपका सही तरीका है एग्ज़ाम में नंबर लाने का? आपको लगता है कि उस तरीके से नंबर आएंगे? ठीक है, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ आंसर आना ज़रूरी है, मेथड मायने नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि नहीं यार, हमें सिर्फ ऑफिशियल मेथड ही अप्लाई करना है कि सिर्फ यार एक्स की वैल्यू पुट करके निकालेंगे या फिर जो फॉर्मूला दे रखा है उसी से निकालेंगे। अगर वो नहीं दे रखा, हमें नहीं आता, तो हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे। वो ये कुछ और सोचते ही नहीं है कि यार कोई और तरीका भी हो सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम को करने का या क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। ठीक है, तो एक बार दोबारा सोचिए। ठीक है, एक बार दोबारा सोचिए उस बारे में कि यार जो हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग यार ये गलतियां करते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त है, मैं अपना को बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, वो 1 साल से तैयारी कर रहा है। ठीक है, और आज भी वो एग्ज़ाम में रह ही जाता है। मैथ्स, खासकर मैथ्स वगैरह में वो रह जाता है। देखिए, मैथ के कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ना, वो आप सीधे पुट करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, प्लस इफ़ेक्टिवली आएगा और प्लस एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ऑफिशियल मेथड के पीछे मत भागिए, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल में सिर्फ आपको रैंक लानी है, आपको मेथड से नहीं दिखाने हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन मायने नहीं रखता, वहाँ पर आंसर मायने रखता है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो दोबारा सोचिए एक बार, थिंक अगेन। ठीक है, और आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आप जो मिस्टेक कर रहे हैं आज हम उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, मिस्टेक सबसे बड़ी तो ये होती है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक है, और अपने करने के तरीके को बदलिए। ये नहीं कि यार देखो, अगर आपको नाक पकड़नी है तो हम सर के पीछे से घूम के जाएंगे तभी नाक पकड़ेंगे, सीधे सीधे नाक भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरी है कि भाई अब हमें कोई और भी छोटा रास्ता मिल रहा है कहीं तक पहुंचने का, तो यार उसको अप्लाई करिए ना। क्यों आप सिर्फ वही जो भैया हाईवे, हम हाईवे से ही जाएंगे? ज़रूरी नहीं है कि यार आप हाईवे से ही जाइए। अगर आपको और छोटा रास्ता मिल रहा है ना, तो वहाँ से भी अटैम्प्ट कीजिए और वहाँ से भी जाइए। ठीक है, देखिए, इस तरीक़ों को करने के लिए एक कुछ 2 मेथड हैं। ठीक है, 2 मेथड हैं। कौन कौन से 2 मेथड हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, पहला है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है ऑप्शन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट मेथड हैं अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, चाहे वो जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, या चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये आपके हर जगह लग जाते हैं। देखिए, एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड ये है कि यार मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए आपको, एग्जाम्पल एक जीएस का देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए आपको, ठीक है, और उसमें पूछ लिया कि यार जो यमुना नदी है ना वो कहाँ बहती है इन 4 सिटीज़ में। ठीक है, 4 सिटीज़ आपको नाम दे दिए। ठीक है, अब उन 4 सिटीज़ में से 3 सिटीज़ तो ऐसी हैं जो नॉर्थ इंडिया में नहीं है। ठीक है, वो है मिडिल इंडिया, मतलब आपका ये झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, प्लस या फिर ये कर्नाटक उड़ीसा है, उससे नीचे पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड क्या है कि देखिए, आपको सही आंसर नहीं पता कि यार कौन सा शहर है जिसमें से वो बह के जाती है। ठीक है, आपको नहीं पता, पर आपको ये तो पता हो सकता है कि यार कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड कि यार आपको सही आंसर का नहीं पता, तो गलत आंसर ढूंढिए और उसको हटाते चले जाइए। लास्ट में कोई 1-2 आंसर बचेंगे, तब देखिए आपकी जो वो है ना प्रायोरिटी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, आपका परसेंटेज 25% था सही होने का चांसेस, पर अब 50% चांसेस होंगे अगर आपके 2 ऑप्शन भी बचे। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, मैथ की बात करूं तो मैथ में जैसे आपका डीआई आता है। ठीक है, डीआई कभी आप सॉल्व कर रहे होंगे तो यार आपको खुद पता है कि अगर हम 33,000 का, अगर हमने 10% ऐड करना है, ठीक है, तो वो
ऑप्शन हमारा 33,000 से लेके 40,000 के बीच में या 45,000 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, आपने अभी निकाला नहीं है। ठीक है, आप एक माइंड से एक गैस कर रहे हैं, तो उसमें ये ऑप्शन देखिए, 2-3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे, 1-2 ऑप्शन जो 33,000 से कम होंगे या फिर बहुत ज़्यादा होंगे, भैया 90,000 या 50,000 60,000 के आसपास। तो आप वो खुद कॉमन सेंस से वो देख सकते हैं कि यार ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो वहाँ उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत। ठीक है, तुरंत एलिमिनेट कर दिए और फिर उन्हें सॉल्व करिए। और देखिए सॉल्व करने के बाद भी ये नहीं कि आपको भैया पॉइंट तक वैल्यू निकालनी है, एंड तक निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहले की 2-3 वैल्यू निकाली, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली और सीधा आपने देख लिया कि हाँ यार हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। जहाँ हमारे किसी ऑप्शन से वो मैच कर गया, आप वहीं सीधे आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, पहली 3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए, वहीं पर आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। ज़्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपका जो 10 सेकंड या जो 5 सेकंड जो बचते हैं ना, वो भी आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑप्शन मेथड। देखिए ऑप्शन मेथड जो आपका बेस्ड जो कौन कौन से टॉपिक में आपका हेल्पफुल है, जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन में बहुत हेल्पफुल है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत हेल्पफुल है आपका। ठीक है, ये तो और आपकी जो भी एवरेज हुआ, ठीक है, परसेंटेज हुआ आपका, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके जहाँ पर आप ऑप्शन मेथड को लगा के तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभार क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि यार इतने चीज़ को हमने इतने परसेंट के प्रॉफिट पे भेजा, ठीक है, उसका CP इतना था, SP इतना था, तो पता करना है आपको। आप मान लीजिए आप नॉर्मल मेथड से कर रहे हो तो आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो पता क्या करिए, सीधे आंसर को उठाइए। ठीक है, ऑप्शंस को उठाइए और रिवर्स डायरेक्शन में चलिए। कि मान लीजिए कि जो आंसर पूछा है, मान लीजिए CP पूछा हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को उठा लीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, और मान लीजिए कि वही आपका आंसर है CP। ठीक है, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, ज़्यादा आपको टफ नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी पड़ेगा और आपका आंसर भी जल्दी आएगा। तो ये जो मेथड्स है ना, 2 एलिमिनेशन और ऑप्शन मेथड, इनको ट्राई करिए। जो मुझे लगता है कि यार ये, ठीक है, ये जो आपके बेस्ट मेथड्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं लास्ट में कि अगर मेथड्स को आप कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। या मैं भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी DI कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग में अगर कोई कर रहे हैं, तो 50% क्वेश्चन को अटेम्प्ट आंसर निकालिए, आप बाकी आप गैस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका टाइम जो 1-1 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड पे अगर हर क्वेश्चन में बचा, तो लास्ट में जाके आपके 1-2-3 मिनट बच जाते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये तो क्योंकि मैंने पता है ये क्यों बताया, क्योंकि मेरे साथ मैंने देखा लोगों का ही कि वो इन मेथड्स को अटेम्प्ट करते ही नहीं है और बाद में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है यार, वो बहुत उनके नंबर कटते हैं और प्लस वो अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं कर पाते एग्जाम में। 100 क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, ठीक है, या फिर 200 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इस वजह से वो रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रॉब्लम्स पे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे जो अपने मन की एक बात थी जो मुझे लगा बतानी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। और मैं डेली ऐसी कुछ चीज़ें लाता रहूँगा जो गाइडेंस से रिलेटेड की, ठीक है, आप ये करिए और ये मत करिए। ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें कि यार हमें कितनी क्या कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।